सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने फ्लूइड स्टैटिक पढ़ लिया है। फ्लूइड स्टैटिक आपने समझ भी लिया है, ठीक है। सो गाइस आज से स्टार्ट हो रही है फ्लूइड डायनेमिक्स। देखो फ्लूइड स्टैटिक क्या था, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ है ना। तो फ्लूइड जब स्टैटिक होता था तो हम उसके बारे में हमने पढ़ा है कि फ्लूइड जब रेस्ट पे हो तो हम उसके कैसे प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ी है ना। अब फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, मोशन करना है ना। तो फ्लूइड जब फ्लो कर रही हो तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें भी आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब आप इसे दबा नहीं सकते, ठीक है। इसके वॉल्यूम कम नहीं होगा, आप डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, कितना भी दबाओ डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखो मैं ना बोलता हूँ तो लिखो, ठीक है, क्योंकि मैं हर पॉइंट नहीं लिखता, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नो चेंज इन डेंसिटी, मतलब आप इसके डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये नॉन विस्कस होता है, मतलब नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर। मतलब देखो, मतलब जब फ्लूइड फ्लो करे, ठीक है, तो आप इसके जो डिफरेंट लेयर्स होंगे ना उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब स्मूथ होगा, ठीक है। एंड तीसरा क्या होता है, इरोटेशनल, मतलब नाम से पता चल रहा है रोटेशन, कुछ एंगल की बात होगी है ना। तो मतलब फ्लूइड के पार्टिकल्स का ओमेगा जो होगा वो जीरो होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब कहीं से भी एंगुलर मोशन नहीं होगा। समझ में आया। ये थी इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, आइडियल फ्लूइड फ्लो की, यानी कि आइडियल फ्लूइड की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हम इसे कहते हैं, जो मैंने हेडिंग में लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये फिगर्स सी मैंने बनाई है, क्या है, देखो देखो आप समझेंगे। देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एट एनी पॉइंट, मैं लिख देता हूँ ये चीज़, एट एनी पॉइंट in space the velocity of fluid molecules remains constant with time। मतलब क्या जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब यही है कि देखो किसी जगह पर समय के साथ यानी कि टाइम के साथ फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज नहीं होगी। अब जैसे इसकी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, समझ में आया कि किसी जगह पर समय के साथ फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज नहीं होगी, यही मैंने बोला कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। अब देखो एनी, ठीक है, पार्टिकल, पार्टिकल या मॉलिक्यूल कुछ भी बोल लो, जैसे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोल लो, follows the path of previous मॉलिक्यूल लिख सकते हो या पार्टिकल जो भी है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो यदि कोई पार्टिकल ए से बी पे गया, ठीक है, तो अगला पार्टिकल भी ए से बी पे ही गया, मतलब अगला पार्टिकल भी ए से बी पर ही जाएगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। देखो मान लो जैसे कई बच्चे के मन में ना मिसकंसेप्चुअल होती है, ठीक है। तो जैसे डोंट बी कंफ्यूज मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो स्टडी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट होगी, पर ऐसा नहीं है। किसी गिवन प्लेस पे फ्लूइड की स्पीड समय के साथ यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब ए और बी पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, पर जो ए पे जो वेलोसिटी है ना हमेशा ए से पास करने वाली जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी सेम रहेगी, ठीक है। और इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके। सो अगर आपको पसंद आया हो और आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो तो लाइक करना, एंड पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना। और अगर ना पसंद आया हो तो बताना क्यों पसंद नहीं आया या क्या कमी है, और पसंद आया तो आप ये बताना कि क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।